नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन को हम लोग मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। सनातन धर्म में मकर संक्रांति को बहुत ही पावन पर्व माना गया है। इस दिन की गई पूजा साधना से आपके पूर्व जन्म के जहाँ पाप धुल जाते हैं, वहीं पर आपके जीवन में धन का आगमन भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस बार की मकर संक्रांति बहुत ज़्यादा खास है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखें तो इस बार की जो मकर संक्रांति आ रही है वो 90 सालों बाद आ रही है, जिसका तात्पर्य यह है कि इस मकर संक्रांति को अगर सही तरीके की साधना, सही तरीके की पूजा सही समय पर की जाए तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सकता है एवं भगवान शनि महाराज जी का आशीर्वाद मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मकर संक्रांति इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि महाराज से मिलने जाते हैं। आपको शायद याद ना हो तो आप जरा थोड़ा याद कर लीजिए, 1 जनवरी 2023 के दिन भी रविवार था। मकर संक्रांति 15 तारीख को पड़ रही है, इसलिए भी इस दिन रविवार है। हम रविवार इसीलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि पहला जो जनवरी थी उस दिन रविवार पड़ा था और पूरा साल सूर्य भगवान के नियंत्रण में रहेगा। और इस बार की जो मकर संक्रांति है उसमें ग्रहों की चाल ऐसी होगी जिसमें हल्की सी साधना और पूजा अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन से परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए चली जाएंगी। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको अपने ग्रहों का साथ मिलेगा, अपने तारों का साथ मिलेगा। दोस्तों, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो हम जानकारी देने जा रहे हैं उन टुटकों की जो हैं लौंग और इलायची के टुटके। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप लौंग और इलायची के वह टुटके कर लेते हैं जो आपको मकर संक्रांति के दिन करने हैं तो मान के चलिए आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपको भी पता है जिस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में धन आना कभी बंद नहीं होता है, उसके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता है, उसके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। वही दूसरी तरफ आपको बताएं तो भगवान विष्णु जी का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आपके तारे आपके साथ हो जाएंगे, आपके जीवन से कष्ट, परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसी तरीके से आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की। दोस्तों, हम आपको लौंग और इलायची के वह टुटके बताने आ रहे हैं जिन टुटकों को अगर आप अपना लेते हैं तो मान के चलिए मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन में धन आगमन बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। आपके जीवन से जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएंगी और आपके घर में सुख और समृद्धि का वास रहेगा। दोस्तों, लौंग को हमारे तांत्रिक किताबों में, तांत्रिक विद्याओं में बहुत ही उत्तम माना गया है। कई तांत्रिक जो होते हैं अपने तंत्र और मंत्र में लौंग का इस्तेमाल करते हैं और इलायची जो है उसको बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इलायची का अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा जब भी कहीं बड़ी पूजा होती है वहाँ पर लौंग और इलायची को जरूर रखा जाता है। इसके बिना बहुत सी पूजाएं जो होती हैं वो अधूरी मानी जाती हैं। बहुत सी तंत्र विद्याओं में भी लौंग और इलायची का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाए और उसका लाभ तुरंत मिल जाए। दोस्तों, एक बात थोड़ा ध्यान दे लीजिए आप लोग कि अगर आप किसी पंडित से, किसी पुजारी से, किसी एस्ट्रोलॉजर से इस तरीके की पूजा करवाते हैं तो उस पूजा का जो लाभ आपको मिलता है थोड़ा रुक के मिलता है। परंतु अगर आप किसी पूजा की सिद्धि में को सिद्ध कर दें तो मान के चलिए उसका लाभ आपको हाथों हाथ तुरंत मिल जाता है। मकर संक्रांति का जो ये संयोग बन रहा है, ये 90 साल बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है जिस दिन अगर लौंग और इलायची के थोड़े से आपने पूजा कर ली, साधना कर ली तो माता लक्ष्मी जी का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। साथ ही साथ सूर्य भगवान जी की दृष्टि जो है वो आपके लिए बड़ी अच्छी हो जाएगी और शनि महाराज जी आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए अगर आप लौंग और इलायची से इन चारों देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा और हो सके हमारे वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में जरूर पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा कि कभी कभार आपके पास धन आता है परंतु धन आते आते रुक जाता है। ऐसा जरूर कई लोगों के साथ होता है। मान लीजिए ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। अब आपको करना क्या है कि माता लक्ष्मी जी के लिए बस थोड़ी सी साधना करनी है और मान के चलिए माता लक्ष्मी जी हल्की साधना से ही प्रसन्न हो जाती हैं और वो आपका आशीर्वाद देती हैं। दूसरी तरफ मान लीजिए आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको लौंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि लौंग की
तरीके से साधना अगर आप शनि महाराज जी के लिए करते हैं तो मान के चलिए उनके आशीर्वाद से आपके जो ग्रह हैं, जो आपके तारे हैं, वो आपके साथ हो जाएंगे। इसी प्रकार से लौंग का इस्तेमाल भगवान विष्णु जी के लिए भी किया जाता है और इलायची के इस्तेमाल से भगवान सूर्य जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, जितनी भी हम आपको क्रियाएं बताने आ रहे हैं उनको किसी कॉपी पेन में लिख लीजिए। सबसे पहली क्रिया है दोस्तों घर को शुद्ध करने की क्रिया। मान लीजिए आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं जिसकी वजह से आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता रहता है, तो कभी भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं आएंगी। इसके लिए बहुत सरल सा उपाय हमारे हिंदू पुराणों में बताया गया है। आपको सिर्फ यह करना है कि 5 लौंग लेनी है, 3 इलायची लेनी है, उसको किसी भी ऐसे बर्तन में जला लीजिए जिससे आप पूरे घर को धुआं दिखा सकें। पूरे घर में इसको जलाने के बाद लौंग, इलायची और एक कपूर ले लीजिए और पूरे घर में इसका धुआं दिखा दीजिए। अगर आप इतना करते हैं और जब देखते हैं कि उसकी राख बन गई, इस राख को उठा करके आपको किसी भी एक लोटे जल में डाल देना है और उस लोटे के जल के पानी को छिट्टी मार देनी है घर के मुख्य द्वार पर। अब इससे क्या आपने किया है, इससे पहले तो आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां थी वो आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। दूसरा, जो आपने पानी छिट्टियाँ अपने चौखट पर मारी है उससे आपने माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित किया कि वो आपके घर पर आकर वास करें। सबसे पहला टोटका ये एक ऐसा टोटका है जो मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो माना जाता है कि जरूरी और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। दूसरा टोटका इलायची का टोटका है जो बहुत आसान सा टोटका है। आप भी जानते होंगे कि कभी कभार आप मीटिंग के लिए जाते हैं, अपने नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं और फिर आपका जो एकदम दिमाग होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, कुछ आपके साथ दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से आपका काम रुक जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 इलायची आपको लेनी है। 3 इलायची लेकर आपको अपने घर के पूजा घर में जाना है और ध्यान रखिएगा पूजा घर में माता लक्ष्मी जी की कोई कलश चित्र या मूर्ति होनी चाहिए। वहाँ पर माता लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़ना है और श्रीम का आपको जो जाप है वो 1001 बार करना है और घर से निकलने से पहले आपको 1 इलायची खानी है। जब भी किसी कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य से पहुंचने से पहले आपको 1 इलायची खानी है और जब घर वापस आ रहे हैं तब आपको 1 इलायची खानी है। मान के चलिए इतना करने भर मात्र से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोई भी जो आपका कार्य होगा वो जरूर संपन्न होगा, बिना बाधाओं के पूरा हो जाएगा। मान के चलिए जो भी दिक्कतें आने वाली थी वो अपना रास्ता मोड़ लेंगी। 2 क्रियाएं हम आपको बता चुके हैं। तीसरी क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो भगवान विष्णु जी के लिए अगर लौंग से की जाए तो भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी का जो वास होता है वो पीपल के वृक्ष में होता है। पीपल का वृक्ष अगर आपके घर के पास लगा हुआ है और ये जो क्रिया हम आपको बताने रहे हैं लगातार 4 बृहस्पतिवार आप कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। ये बहुत आसान सी क्रिया है। घर के पास जो भी पीपल का वृक्ष लगा हो, शाम के वक्त बृहस्पतिवार के दिन आपको नहा धो करके वहाँ पर एक घी का दीपक हो, सरसों के तेल का दीपक हो, वो ले जाना है, उसको जलाना है और उसमें 2 लौंगे डाल देनी है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना उस पीपल के वृक्ष के नीचे बोल देनी है। इतना अगर आप लगातार 4 बृहस्पतिवार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलना तय है। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी परेशानियां जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मकर संक्रांति जो है वो रविवार को पड़ रहा है। रविवार के बाद जो पहला शनिवार आ रहा है, इस पहले शनिवार से 3 शनिवार आपने वो क्रिया कर ली जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए शनि महाराज जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद मिलने से आपके जो भी दुश्मन जो आपके पीछे पड़े हुए थे, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, वो आपकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देखेंगे। ये एक बड़ी सरल सी आसान सी क्रिया है। आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों कि आपको शनि मंदिर जाना है, कहीं भी शनि मंदिर हो वहाँ पर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते ही होंगे। पहले शनिवार से लगातार 4 शनिवार तक आपको एक सरसों के तेल का दीपक ले जाना है, वहाँ पर जलाना है, उसमें 2 लौंग डाल करके 7 बार शनि चालीसा का पाठ कर लेना है। इतना अगर लगातार 4 शनिवार आप मकर संक्रांति के बाद कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके कितने ही दुश्मन आपके पीछे पड़े हों, वो आपको कैसे ही हानि पहुंचाना हो चाहते हों, आपके दुश्मन जो हैं वो आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, आपके परिवार को कष्ट पहुंचाना चाहते हों, वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे। मान के चलिएगा शनि महाराज जी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर शनि महाराज जी की गलत दृष्टि आपके दुश्मन पर पड़ गई तो मान के चलिए उस व्यक्ति के जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, उसके 9 ग्रहों की खिलाफत उसके जीवन में आ जाएगी। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के बाद ये कुछ ऐसे पावन तथ्य हैं, पावन साधनाएं हैं जिसको कर करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि का वास पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरीके की हर पौराणिक जानकारी को पाने के लिए, टोटकों को जानने के लिए आज ही तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं लाइक किया, पहले तो जाकर वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आज ही लिख दें जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की, जय शनि महाराज जी की।